नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। तो सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। बस भगवान भोले हम लोग पे सभी पे कृपा बनाए रखें और सभी की छात्रवृत्ति आ जाए, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, जो भी कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो। तो इसी के साथ अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस वीडियो में कि 17 फरवरी को देखो कल लास्ट डेट थी, आज 18 हो गया। बहुत लोगों का अभी पेंडिंग पड़ा, उनका क्या होगा, क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पेंडिंग वालों का क्या होगा, सस्पेक्ट वालों का क्या होगा, जनरल वालों की छात्रवृत्ति आई या नहीं आई, किसकी आई, क्या आया है, ये सारी चीजें एनपीसीआई से रिलेटेड, वेरीफाइड बाय बैंक, रिजेक्टेड बाय बैंक, तो काफी चीजें वीडियो के अंदर कवर होंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को लाइक कर दो सारे लोग, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं 17 फरवरी को देखो क्या था। अब बहुत से लोगों का स्टेटस देखो इस तरह से होगा, अभी भी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जबकि आज हो गया 18 तारीख। देखो ये 18 तारीख का ही स्टेटस है। तो 18 तारीख हो गया, लेकिन अभी भी वेरीफाई नहीं हुआ, जबकि आपको पता है कि 17 फरवरी यानी कि कल जो है इसकी लास्ट डेट थी। तो ऐसे में नहीं हुआ तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो अब आपका नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं कि किसी का नहीं हुआ है, छात्रों का हुआ है, लेकिन जिस हम लोग उम्मीद से कर रहे थे कि भाई सबका हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। देखो इनका 17 फरवरी को हुआ है, देखो इनका परफेक्ट हुआ है, इनका 17 तारीख को हुआ है। उसके बाद एक और आपको दिखा देता हूँ, देखो इनका भी 17 को हुआ है। तो मेरे पास ऐसे हैं कुछ लोग जिनके हुए हैं वेरीफाई, लेकिन हम लोग जिस स्केल पे उम्मीद कर रहे थे, जैसे हम और आप कि भाई कल लास्ट डेट है 17 फरवरी, तो मतलब डीडब्ल्यू तेजी से लग के कर देगा, थोड़े रह जाएंगे, लेकिन उस हिसाब से डीडब्ल्यू ने काम नहीं किया। मैंने आपको अगर याद होगा तो कल की वीडियो में बताया भी था कि ये विभागीय काम है, सरकारी काम है। डेट भले लिखी हुई है 17 फरवरी, लेकिन उसमें प्लस माइनस तो हो ही जाता है कि एक दो दिन का ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मशीन में आपका डेटा फीड कर दिया और सारा चीज कर देंगे, क्योंकि ये मैन्युअली होता है ये वाला काम, जो वेरिफिकेशन काम है। तो इसलिए इसमें ऐसा हो गया है। इसकी ऐसी कोई बात नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब ऐसे में देखो इनका भी देखो 16 फरवरी को हुआ है, तो वेरीफाई देखो स्टेटस तो वेरीफाई देखो किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेटस बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं किए गए, स्टेटस चेंज हुए हैं, काफी लोगों के चेंज हुए हैं। अब देखो यहाँ रिजेक्टेड बाय बैंक भी हुआ है, अब छात्रवृत्ति भी काफी लोगों की आई है। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताया था, जो बहुत लोग अभी मिस कर रहे हैं। देखो जिनका स्टेटस यहाँ पे वेरीफाइड बाय बैंक है, उसके बावजूद यहाँ पे कुछ दिख रहा है, या फिर यहाँ रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस है। देखो 3-4 चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस हो, रिजेक्टेड बाय बैंक हो, या फिर यूआईडी नेवर इनेबल, यूआईडी डिसेबल। तो इन सभी में आपने अगर ये वाली चीज नोटिस देखी होगी, ये न्यूज मैंने आपको कल दिखाया था। देखो भदोही में 1263 छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी, और इसका रीजन था एनपीसीआई मैपिंग। तो आपको एनपीसीआई मैपिंग पे बहुत जोर देना है, इसलिए मैं बार बार बताता हूं। पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन चेक करना है आपकी एनपीसीआई मैपिंग हुई है नहीं है। तो वो कैसे करते हैं उसका हम लोग बहुत चीजें इस वीडियो के अंदर है, वो भी हम लोग कवर करेंगे अभी। तो देखो एनपीसीआई मैपिंग आपको चेक करनी है, तो आपको सिंपल गूगल सर्च करना है upscholarship.org, जो वेबसाइट आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बस आपको यही सर्च करना है, आपके सामने देखो वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर जो है कि आपको हर चीज की लिंक देगी। जैसे हमको क्या देखना है, एनपीसीआई मैपिंग। आपको देखो यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा रेड कलर में, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। आपको बस इसको ओपन कर लेना है। अब देखो जब इसको ओपन करोगे तो आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आपको पीएफएमएस, एनपीसीआई मैपिंग सभी की लिंक मिल जाएगी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पीएफएमएस नहीं, एनपीसीआई मैपिंग पे आपको कैसे देखना है, आपका खाता जो है कि एनपीसीआई मैपर पे मैप हुआ या नहीं हुआ। तो उसकी लिंक आपको देखो ये वाली देखो, यूआईडी आधार लिंकिंग स्टेटस, ये वाले पे आपको बस क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पॉपअप होकर आएगा, उसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको देखो इस पर क्लिक हेयर कर देना है। आप देखो वेबसाइट खुल जाएगी यूआईडीआई की, यहाँ सारी डिटेल एंटर करोगे। उसके बाद आपके सामने देखो क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, बैंक की डेट और स्टेटस एक्टिव। अगर ये चीजें लिखी हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपका रिजेक्टेड बैंक भी हो, चाहे रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस भी हो, मतलब आपको बैंक से दिक्कत नहीं आने वाली। ये एक प्रोसेस है जो मैं आपको बताता हूँ बार बार। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से चेक कर लो। अब चलते हैं हम लोग मेन वीडियो की तरफ। तो ये ऑफिशियल सर्कुलर है देखो यूपी स्कॉलरशिप का, वही वाला जिसके थ्रू हम लोग जान रहे थे कि भाई 17 फरवरी तक कर देना चाहिए था। यहीं पे आपको डेट लिखी हुई है कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति यानी कि डीडब्ल्यू द्वारा, जिन्होंने ना करेक्शन किया है ना उनके फॉर्म में कुछ गलत है, मतलब जिन्होंने कोई करेक्शन सस्पेक्ट दोनों नहीं है, पेंडिंग है, डीडब्ल्यू है, उन सभी का जो कि फॉर्म जो है डिजिटल सिग्नेचर से जो वेरीफाई होना था वो 17 फरवरी तक होना था। तो आपको पता है कि आज 18 फरवरी इसकी डेट तो निकल गई इसके हिसाब से, लेकिन आपको यहाँ पे देखो आपको परेशान नहीं होना है। पहली बात तो
रीजन क्यों? क्योंकि 17 फरवरी लास्ट डेट थी इसका। ये बिल्कुल मतलब नहीं कि 18 को वो लोग वेरीफाई नहीं करेंगे। आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट डेट थी तो मेरा तो नहीं हुआ, मेरा पेंडिंग रह गया। तो इसका ये मतलब नहीं है। ये हुआ ये कि उन्होंने नहीं किया तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें 1-2 दिन का और आप देख लो, 20 तक में भी हो सकता है कि लग जाए। तो इसमें ये लोग वेरीफाई कर देंगे भाई, ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा। आपको पता है विभागीय काम है, ऐसे ही होते हैं ये सब। तो 17 फरवरी तक होना था लेकिन नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा। उसका 1-2 रीजन में बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ होगा। देखो, उसका रीजन ये है कि आपको भी पता है कि 16 के बाद 17 तारीख को जो एनआईसी से करेक्शन और सस्पेक्ट वाला डेटा डीडब्ल्यू के पास वापस आया है, आपको पता होगा अगर मेरी वीडियोस को देखते होंगे। तो एनआईसी ने देखिए जिनका भी सस्पेक्ट में डेटा था और करेक्शन वाला डेटा था, उन सभी को 17 तारीख को डीडब्ल्यू को वापस भेजा। तो उनके पास अभी क्या हुआ, डीडब्ल्यू के पास कल की डेट में जो है कि 3 लोगों का डेटा हो गया। 3 लोगों का कौन कौन सा? एक तो पहले से जिनका जैसे पड़ा हुआ था पेंडिंग है डीडब्ल्यू वालों का, उनका डेटा इनके पास था, उनका कर रहे थे। उसके बाद कल की डेट में इनके पास सस्पेक्ट वालों का भी डेटा आ गया और करेक्शन वालों का भी आ गया है। तो ये 3 डेटा इनके पास हो गया। तो मे भी हो सकता है इनके पास अब ज्यादा काम है, इसलिए हो सकता है कल नहीं हुआ। तो अब तीनों की स्टेटस चेंज होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि आज से आपको देखने को मिल जाएगा। कल भी कुछ लोगों का चेंज हुआ होगा, जिनके चेंज हुए होंगे कुछ भी हुआ होगा कमेंट्स में लिख के बताना, ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो जाए। तो ये होगा, तीनों लोगों के अब चेंज होंगे। मतलब अब जितने टाइप के स्टेटस आपको दिख रहे हैं सभी के स्टेटस अब चेंज होने की कैटेगरी में आ गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट राउंड चल रहा है। अब डेटा आपका कहीं नहीं जाना है। अब आपका जो डेटा है वो सारा डीडब्ल्यू के पास पड़ा हुआ है और ये 10 मार्च तक रहेगा। अब हर किसी का डेटा डीडब्ल्यू के पास है, किसी का डेटा एनआईसी के पास नहीं है। ये सारी चीजें बिल्कुल अब हो चुकी हैं। तो 17 फरवरी तक तो ये होना था लेकिन नहीं हुआ। अब देखो 2-3 दिन के अंदर अंदर पेंडिंग है डीडब्ल्यू का, तो हो जाएगा। अब देखो सस्पेक्ट और करेक्शन वालों का क्या होगा, उनका तो आपको पता ही है कि उनका कल से शुरू ही हुआ है। 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक उनका चलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो छात्रवृत्ति आएगी वो मार्च में आएगी। और बाकी लोगों की छात्रवृत्ति आपको पता है आ ही रही है, काफी लोगों की छात्रवृत्ति आ रही है। अभी मैं दिखाया था आपको कुछ लोगों की छात्रवृत्ति। उससे पहले ये स्टेटस देख लीजिए। देखो इनको 13 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन है स्टूडेंट ड्रॉप आउट कोर्स। ड्रॉप आउट कोर्स का मतलब यहाँ तो यही लग रहा है कि इन्होंने मतलब फॉर्म भरा लेकिन एक कोर्स नहीं करते हैं। मतलब इन्होंने मान लो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप ली, कोर्स किया, देन ड्रॉप आउट कर गए, उसके बाद भी फॉर्म भरा, मतलब पढ़ नहीं रहा है लेकिन फॉर्म भरा। यहाँ से तो ऐसे ही लग रहा है स्टेटस से। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो इनका देखो स्कॉलरशिप आई है 19,200 रुपये 17 फरवरी को। ये डी फार्म के स्टूडेंट हैं, डी फार्मा के स्टूडेंट हैं। तो इनकी देखिए 19,200 आई है। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अभी जो छात्रवृत्ति आई है मैं मानता हूँ ज़्यादातर एससी कैटेगरी की आई है, जनरल की बहुत कम आई है, ओबीसी की भी कम आई है, एससी एसटी की ज़्यादा आई है, माइनॉरिटी की भी मैंने नहीं देखी एक भी रिपोर्ट। तो ये मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे। अब देखो ये भी इनकी देखो स्टेटस कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट देखो। 17 फरवरी को इनके भी देखिए कितने रुपए आए हैं, 30,280 रुपये आए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अब आपको देखो दिखाया था, मैंने कल पूछा था जनरल की नहीं, तो देखो किसी ने कमेंट करके बताया कि जनरल से हूँ और इनकी स्कॉलरशिप आ गई। तो जनरल की भी स्कॉलरशिप आ रही है, इस बात से तो ये चीज़ लग रही है। और आप में से भी कैसे लोग, बहुत लोग होंगे जिनकी आई है। देखो इनका भी 3200 रुपये कल शाम में 4:39 पे बीए फर्स्ट ईयर का आया हुआ है। तो ये सब आपको मैं इसलिए दिखाता था, आपको आइडिया रहे कि कौन से कोर्स का रहा, किसका है। तो आदर्श की 4:39 पे आई है। वैसे देखो 16 फरवरी को डीएलएड फर्स्ट ईयर इनका देखिए 4,280 रुपये आया है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा है, मतलब वो मतलब करना शुरू हो चुका है। तो जो अभी लास्ट फरवरी तक आप देखोगे कि काफ़ी लोगों की छात्रवृत्ति धीरे धीरे आती रहेगी, मतलब 28 फरवरी तक। तो जिनका पेंडिंग है वो लोग स्कॉलरशिप अपना बैंक खाते में चेक करते रहे, कभी भी आ सकती है, मतलब आ रही है आजकल छात्रवृत्ति, तो आपको चेक करना है वैसे करके। तो ये चीज़ें तो हो गई। अब जो जिनका पेंडिंग और सस्पेक्ट वाले उनका तो आपको पता है कि उनका 15 से 20 मार्च के बीच में आएगा इस डेट के हिसाब से, उससे पहले नहीं आने वाला, क्योंकि अभी उनका वेरीफाई होना है 10 मार्च तक, तो उसमें टाइम लगेगा। और ये चीज़ देखो यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड जिनका इस तरह का हो सस्पेक्ट डेटा हो जो भी हो, इनको परेशान नहीं होना है। यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप दूसरे बोर्ड के हो, इसलिए इन्होंने यह चीज़ हाईलाइट कर दी है। एनआईसी ने किया, ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इनके पास ही डेटा बेस होता है, तो इन्होंने ये हाईलाइट किया है। पर इसकी वजह से आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ये स्टेटस भी आप लोग देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड। तो इसमें भी सेम कहानी है कि ये भी सस्पेक्ट वाला स्टेटस है, तो इसका जो वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी। स्टेटस कभी भी बदल सकता है आप लोगों का। अप्लाइड फॉर आईटीआई कोर्स के साथ भी यही सीन है। तो ये सारी चीज़ें हो गई स्टेटस, और मैंने आपको जितनी चीज़ें दिखा दी कि भाई किसकी किसकी छात्रवृत्ति आई है और जिनका वेरीफाई नहीं हुआ उनका क्या होगा। 2-3 दिन के अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें थी वीडियो के अंदर। आपके बाकी के जो डाउट्स हों आप टेलीग्राम चैट ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ जाओ, वहाँ पे पूछ सकते हो। हालांकि मैं उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ हर जगह पे, लेकिन मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे जो लोग जुड़ते हैं उनसे पूछो, मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ, वहाँ पर उनके स्टेटस देख लेता हूँ, हर चीज़ें वहाँ पे कर देता हूँ। तो आपको हर चीज़ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और जो यूपी स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।